दिल्ली नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालय को लेकर उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा, हमने सत्ता में रहते हुए जनता की सेवा की है, जनता के काम किए, और अब विपक्ष में रहते हुए भी हम जनता की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी शासित निगम पर कटाक्ष करते हुए कहा, कर्मचारी हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कड़े और बड़े कदम उठाए थे, जिससे जनता को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दिल्ली नगर निगम की सत्ता में परिवर्तन हुआ है। पहले जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, वहीं अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी हैं, जिन्होंने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। अंकुश जी, जिस तरह से अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, और क्योंकि पिछले जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तब से हाउस नहीं चला था, हंगामे की भीड़ चढ़ गया था और जनता के कोई काम नहीं होते, क्या लगता है कि अब विपक्ष में आप हैं, सकारात्मक भूमिका निभाएंगे इसको लेकर? देखिए, 100% हम सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने चाहे सत्ता में रही हो, हमेशा सकारात्मक भूमिका अदा करी है। आप देख लीजिए, हमने विभिन्न फैसले लिए, शानदार फैसले लिए। कर्मचारियों की 1 तारीख को तनख्वाह आ रही थी, सफाई कर्मचारियों की 12,000 कर्मचारियों को हमने पक्का किया अभी हाल फिलहाल में। उनके लिए अपना प्रावधान भी किया बजट के अंदर कि उनको तनख्वाह मिल सके, सारे बेनिफिट्स मिल सके। इसके साथ हमने हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन भाजपा नहीं चाहती दिल्ली की जनता के हित में काम करना। भाजपा 4 इंजन की सरकार बन तो गई है, लेकिन ये सिर्फ खोखली गारंटियां देते हैं। मतलब सत्ता में काबिज होने से पहले, सत्ता में काबिज होने से पहले गारंटियां देते हैं और सत्ता में आने के बाद सिर्फ लोभ उठाते हैं उसका। दिल्ली की जनता के अधिकारों की बात नहीं करते फिर उसके, या दिल्ली के जनता के अधिकारों के लिए कोई फैसले नहीं लेते। अगर भाजपा दिल्ली की जनता के अधिकारों के बारे में सोचती है तो अभी के अभी उनको हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की फाइल पास कर देनी चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आप लोगों ने पास किया वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के? अगर इम्प्लीमेंट होता है तो नहीं, अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देख लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, आपको आप प्रस्ताव लाते हो, हाउस से, एमसीडी हाउस से पास करवाते हो, जो काउंसिलर्स की जिम्मेदारी होती है, सत्ता की जिम्मेदारी होती है। फिर आप उसके लिए बजट में प्रावधान भी कर देते हो, जो सत्ता की जिम्मेदारी होती है। हमने प्रस्ताव लाए, हमने उसको पास किया एमसीडी हाउस के अंदर, उसका प्रावधान भी हमने कर दिया, बजट का प्रावधान भी कर दिया। हमने तो सत्ता पक्ष में बैठ के सारा कर दिया। अब तो कमिश्नर ने फाइल साइन करके आगे भेजनी है। अब कमिश्नर अगर फाइल नहीं भेजेगा आगे, तो ये लड़ाई तो सदन से लेकर पूरी सड़क तक चलेगी और इसके लिए आंदोलन भी होंगे। तो आप दिल्ली की जनता के अधिकारों की जहां बात आएगी, आम आदमी पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आएगी आपको, और भाजपा के ऊपर निर्भर करता है वो क्या करना चाहती है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने मेयर राजा इकबाल पर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए राजा इकबाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 2.5 साल में निगम के अंदर कुछ नहीं किया, दिल्ली सरकार में 12 साल से कोई काम नहीं किया। अब वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है राजा इकबाल ने। दिल्ली नगर निगम की सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने दिल्ली नगर निगम में सत्ता में काबिज बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए महापौर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से उन्होंने ये कहा है, बड़ा आरोप लगाया कि यूजर चार्ज को लेकर, साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और कर्मचारियों को पक्का करने की बात को लेकर कहा है कि हमने 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आपकी कर्मों की वजह से दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। आप किसी पर आरोप लगाने से पहले अपनी गिरबान में देखें, आपने पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या किया, दिल्ली सरकार की क्या अचीवमेंट रही, और 2.5 साल के अंदर आपने निगम में क्या किया। वहां पर आपको जनता ने नकार दिया, यहाँ आपको पार्षदों ने नकार दिया। तो इसलिए जितनी आप आज हम पर एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि 2.5 साल में आपने निगम में क्या किया और ये आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप पर बनता है कि आपकी सरकार ने एक भी आदमी को पक्का नहीं किया। यूजर चार्ज लगाने वाले आप, कच्चे जो नौकरी पर रखने वाले आप, दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने वाले आम आदमी पार्टी।
तो आप अपनी गिरबान में देखिए, क्वेश्चन वाली बात आपकी स्टेज अब खत्म हो चुकी है। आपने 2.5 साल में क्या किया, पहले अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, फिर हम आपसे टेबल पे बात करेंगे। उन्होंने कहा जनता के मुद्दे हम उठाएंगे, हम बीजेपी की तरह नहीं है कि जो सदन में जाके हंगामा करेंगे, हम सदन भी चलाएंगे साथ में, लेकिन जनता के मुद्दे उठाएंगे सड़क से लेकर सदन तक। क्या कहेंगे? देखो, आप लाए किसके हो? हाउस तो आपको चलाना आता नहीं, सरकार आप चला सकते नहीं, जनता ने आपको नकार दिया। अब आपके पास जो कोई ऑप्शन नहीं है अपोजिशन में बैठने की बजाय। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जनता की सेवा में भागीदारी रखें और आप वैसा काम ना करें कि अब हाउस में बैठने के लायक ना रहें। लेकिन उनका ये कहना है सर, ईडी और सीबीआई के डर की वजह से उन्होंने सत्ता हासिल की और डरा दिया उन्होंने पार्षदों को, और इस वजह से वो बीजेपी सत्ता में आ गई है। देखो, ऐसा है, इन एजेंसियों से वही डरते हैं जो गलत काम करते हैं। तो हम तो उनको ये कहते हैं, आपको ईडी सीबीआई या किसी एजेंसी से या किसी फौज से डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे काम करें, भ्रष्टाचार में आप लिप्त ना हो, तो आपको किसी भी एजेंसी से डरने का कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। सर एक सवाल हो रहा है, क्योंकि अब आप महापौर हैं, राजा इकबाल सिंह महापौर बने एक बार दिल्ली के, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं इस समय, क्योंकि गंदगी की बड़ी समस्या रहती है अभी भी, तो उसको लेकर क्या चुनौतियां रहेंगी आने वाले समय में, और किस तरह से आप दिल्ली वालों को आश्वासन देंगे कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा? देखो, पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार में कोई काम नहीं हुआ, 2.5 साल में निगम में कोई काम नहीं हुआ। चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती का हम सामना करेंगे और दिल्ली की जनता की हम सेवा करेंगे। उनका कहना है अब तो सर ट्रिपल की जगह 4 इंजन की सरकार हो गई, तो काम तो जनता के होने चाहिए, तो क्या जनता को आश्वासन देंगे कि कितनी जल्दी काम होंगे? उनको चिंता की कोई बात नहीं, जनता ने हम पर विश्वास किया, हमें मालूम है काम कैसे करना है और हम काम करके दिखाएंगे। दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। हालांकि इन्होंने विपक्ष के आरोपों को साफ तरह से नकार दिया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।